हाय, मैं अनुपम अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल अवस्थी स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। और 4 एक्सरसाइज हमारी निम्न प्रकार से है। पहला सेंटेंस हमारा है, प्रदीप सेड टू मी आई वांट टू रीड अ पेपर। तो इस सेंटेंस को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रदीप सेड टू मी, और इन्वर्टेड कामा के अंदर जो स्पीच लिखी है इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और हमारी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो असर्टिव सेंटेंस में है। तो हम लोग यहाँ पर सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। तो हमारा हो जाएगा प्रदीप और सेड टू की जगह पे टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड। और मी को ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पहुँचेंगे कॉमास पे, और कामा को हटाने के लिए हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस में है, इसलिए हम लोग कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। और दैट लगाने पर ये कामास हट जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच का जो पहला शब्द है वो हमारा प्रोनाउन है। तो हम लोग देखते हैं आई है, तो इस आई को हम लोग कैसे चेंज करते हैं। तो ये फर्स्ट पर्सन का हमारा प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम लोग रिपोर्टेड वर्ब का जो भी सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रदीप लिखा है, तो प्रदीप लिखा है इसलिए हम लोग आई को चेंज करेंगे ही में। और वांट लिखा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है, तो हम लोग वांट को चेंज करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हमारा ये वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। तो वांट का हम लोग सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, तो यहाँ पे वांटेड हो जाएगा। और वांटेड टू रीड अ पेपर, इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे, इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। और हम लोग फुल स्टॉप का निशान लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग पहले सेंटेंस को, या पहला हमारा सेंटेंस है उसको हम लोगों ने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया। अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। और दूसरा सेंटेंस हमारा है, कल्पना सेड टू हिम माई मदर इज़ गोइंग टू नाइट। तो हम लोग यहाँ पहले ही सेंटेंस की तरह इसको भी चेंज करेंगे। ये देखिए, आपको जो इन्वर्टेड कामा के बाहर का जो वाक्य होता है ये वाला, ये आपका रिपोर्टेड वर्ब होती है, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का वाक्य होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच होती है। तो हम लोग यहाँ पे कल्पना, ये हमारा कल्पना जो शब्द है ये रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेड टू आ गया है। जैसे कि पहले ही वाक्य में सेड टू आया था तो हमने टोल्ड में चेंज किया था, तो यहाँ पे हम लोग टोल्ड में ही सेड टू को चेंज करेंगे। टोल्ड हो गया, और फिर हिम को ऐसे ही नोट कर लेंगे। फिर कामास को हटाने के लिए हम लोगों को देखना होता है कि हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस था वो कैसा है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये असर्टिव सेंटेंस है, तो असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे कॉमास को हटाने के लिए, यानी कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है माई मदर, तो जो माई है ये हम लोगों का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। और जो जितने भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कल्पना लिखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा माई की जगह पे हर हो जाएगा, और मदर का ऐसे मदर ही नोट कर लिया जाएगा। और टेंस हमारा चेंज हो जाएगा। ये वाला जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस था वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में था, तो इसको हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे। तो इसकी जगह पे हम लोग यहाँ पे वाच का प्रयोग करेंगे, वाच। और गोइंग को ऐसे ही नोट करेंगे, गोइंग। और टू नाइट आपका चेंज हो जाएगा दैट नाइट में, तो हम लोग यहाँ पे दैट नाइट लिखेंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने दो सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर लिया। अब तीसरे वाले सेंटेंस को लोग देखते हैं, और तीसरा सेंटेंस हमारा है, गफूर सेड टू अब्दुल। गफूर सेड टू अब्दुल आई विल नॉट हेल्प यू टुमारो। तो हम लोग यहाँ पे गफूर को नोट करते हैं, ऐसे ही गफूर को लिखते हैं, क्योंकि ये हमारा रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट है।
तो जो रिपोर्टेड वर्ब होती है उसका जो सब्जेक्ट होता है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो हम लोग गफूर को ऐसे नोट करेंगे। और यहाँ पे देखिए सेट टू लिखा है, और सेट टू को हम फिर देखते हैं किस में चेंज होता है। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे रिपोर्टिंग स्पीच में, और रिपोर्टिंग स्पीच का हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस। तो हमने सेंटेंस देखा, और ये हमारा सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस में। तो जब ये असर्टिव सेंटेंस में है तो हम लोगों का जो सेट टू है ये टोल्ड में चेंज हो जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड वाले सेंटेंस में किया था। तो यहाँ पे भी टोल्ड हो जाएगा। और अब्दुल को हम लोग ऐसे ही नोट कर लेंगे, क्योंकि अब्दुल रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, अब हम लोगों को फिर कॉमा हटाना पड़ेगा, कंजक्शन का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है वो असर्टिव सेंटेंस में है, और जब भी कभी रिपोर्टिंग स्पीच असर्टिव सेंटेंस में होगी तो हम लोग कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे कॉमा को हटाने के लिए। तो दैट हमने लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आई आया है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। इसको हम लोग चेंज करने के लिए कहाँ देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का जो हमारा सब्जेक्ट है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग गफूर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, गफूर। तो गफूर के लिए हम लोग ही का प्रयोग करेंगे। तो आई के लिए ही हो गया, और बिल का आपका हो जाएगा वुड हो जाएगा, ही वुड, क्योंकि टेंस हमको चेंज करना होता है। तो ही वुड नॉट, नॉट का नॉट ही लिखेंगे। हेल्प, हेल्प को ऐसे ही लिखेंगे। यू चेंज हो जाएगा, और यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और जो भी सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे अब्दुल लिखा है, तो यहाँ पे हिम हो जाएगा, यू की जगह पे हिम हो जाएगा। तो हेल्प हिम हो गया। और टुमारो को हम लोग चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे में हम लोगों ने चेंज कर दिया। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस भी इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया। अब हम लोग 4 नंबर सेंटेंस को देखते हैं, और 4 नंबर सेंटेंस हमारा है गीता सेड आई हैव रिटर्न फ्रॉम लखनऊ टुडे। तो यहाँ पे हम लोग गीता, और यहाँ पे सेट के जगह सेट को हम लोग ऐसे नोट करेंगे, क्योंकि सेट के बाद टू का प्रयोग नहीं हुआ है। जब सेट टू होता है तभी हम लोग टोल्ड का प्रयोग करते हैं। तो सेट को ऐसे ही नोट कर लेंगे। फिर कंजक्शन का प्रयोग करना है, और कंजक्शन का प्रयोग करने के लिए हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस देखते हैं, और हमारा सेंटेंस क्या है, असर्टिव सेंटेंस में है। तो हम लोग यहाँ पे कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। आई को हम लोग चेंज करेंगे गीता के हिसाब से। तो गीता यहाँ पे है, जो रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट है आपका गीता है। तो आई चेंज हो जाएगा सी में, सी हो गया। और हैव की जगह पे हैड हो जाएगा, क्योंकि जो आपका ये वाक्य लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब हम लोग डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो ये हैव का हैड हो जाएगा, और रिटर्न का रिटर्नड ही रहेगा। फ्रॉम लखनऊ, टुडे को हम लोग चेंज करेंगे। तो टुडे का हम लोगों का हो जाएगा दैट डे, दैट डे। ये कुछ शब्द हैं जिनको हम लोग चेंज करते हैं। तो इन शब्दों को आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने टुडे को दैट डे में चेंज कर दिया। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो चौथा सेंटेंस था वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया है। अब हम लोग पाँचवें सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, और पाँचवें सेंटेंस को देखते हैं। हमारा पाँचवा सेंटेंस है आई सेड टू मोहन द ओल्ड मैन डाइड एन आवर एगो। तो यहाँ पे देखिए लिखा है आई सेड टू मोहन। तो हम लोग यहाँ पे आई को ऐसे नोट करेंगे, और सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कभी रिपोर्टिंग स्पीच असर्टिव सेंटेंस में होती है तो हम लोग सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, और खाली अगर सेड आता है, टू नहीं लगा होता है, तो लोग सेड को सेड ही ऐसे नोट कर लेते हैं, जैसा कि ऊपर वाले वाक्य में हम लोगों ने किया था। अब यहाँ पे हमने देखा कि सेड के साथ में टू लगा है, तो पूरे सेड टू को हम लोग टोल्ड में चेंज कर देंगे। फिर ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मोहन। तो मोहन को ऐसे नोट कर लिया जाएगा, क्योंकि रिपोर्टेड जो वर्ब होती है उसमें केवल सेड को या सेड टू को ही चेंज किया जाता है, ना कि
इसके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को चेंज किया जाता है। अब हम लोग कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस में है। रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस देखिए, ये हमारा सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, द ओल्ड मैन डाइड लिखा है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही मतलब बिना सेंटेंस को चेंज करे, बिना टेंस को चेंज करे ही बना सकते हैं। नहीं तो आप जानते हैं रूल होता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो वाक्य होता है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में जब कर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका हैड और डाइड हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको चेंज करें, नहीं चाहें तो आप पास्ट इंडेफिनिट में ही लिख सकते हैं, डाइड एन आवर, और एगो का बिफोर में हो जाता है। एगो जो शब्द होता है वो बिफोर में चेंज हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पे बिफोर लिखेंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने 5 सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर लिया। अब हम लोग 6 नंबर सेंटेंस को देखते हैं, और 6 नंबर सेंटेंस हम लोगों का है, हरीश सेड टू मी। तो हम लोग यहाँ पे हरीश सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, टोल्ड मी। कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच हमारे असर्टिव सेंटेंस में है, और यू आपका चेंज होगा, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से चेंज होगा। तो यहाँ पे मी लिखा है तो यहाँ पे हो जाएगा आई, और मे का माइट हो जाएगा क्योंकि टेंस भी चेंज होता है, तो मे का माइट हो जाता है। तो आई माइट सिट को ऐसे नोट करेंगे। हेयर शब्द जो है ये देयर में चेंज हो जाता है, देयर कर देंगे इसकी जगह पे, और नाउ का दिन हो जाता है। इस प्रकार से हम लोगों का ये 6 नंबर जो सेंटेंस था ये भी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया। अब हम लोग 7 नंबर को देखते हैं, और 7 नंबर सेंटेंस हम लोगों का है, कृष्णा सेड। तो हम लोग कृष्णा सेड को ऐसे नोट करेंगे, यहाँ पे सेड टू नहीं लिखा है इसलिए टोल्ड नहीं लिखेंगे, तो कृष्णा सेड को ऐसे नोट कर लेंगे, यहाँ पे टोल्ड लिखने की आवश्यकता नहीं है। कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो असर्टिव सेंटेंस में है। अब यहाँ पे देखिए माई ब्रदर, तो माई जो हमारा प्रोनाउन है और ये हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये कृष्णा के हिसाब से यानी जो रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट है उसके हिसाब से बदलेगा। तो यहाँ पे माई के जगह पर हिज हो जाएगा, हिज ब्रदर। यहाँ पे वेंट लिखा है, ये पास्ट इंडिपेंडेंस में वाक्य है, इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो हैड हो जाएगा। और वेंट का जो थर्ड फॉर्म होता है वो गॉन होता है, तो गॉन लिखेंगे। टू दिल्ली, इसको ऐसे नोट करेंगे, टू दिल्ली। और दिस जो आपका शब्द है ये दैट में चेंज हो जाता है, तो इसको हम लोग दैट लिखेंगे, दैट। और जो मॉर्निंग लिखा है इसको हम लोग ऐसे ही नोट करेंगे, तो हो जाएगा मॉर्निंग। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। और 8 नंबर सेंटेंस हम लोगों का है, प्रेम सेड। तो हम लोग प्रेम सेड लिखेंगे ऐसे, प्रेम, और सेड का सेड ही ऐसे नोट कर लेंगे क्योंकि सेड के साथ में टू नहीं आया है, तो सेड ऐसे नोट कर लेंगे। अब कामा हटाने के लिए हम लोग कंजक्शन दैट का ही प्रयोग करेंगे। और आई आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और ये प्रेम के हिसाब से चेंज होगा, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। और ही के साथ में आपको पता है आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, और बाकी भी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में बिल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हम लोग ही के साथ वुड का प्रयोग करेंगे, वुड राइट ए लेटर टुडे को आप लोग जानते हैं, टुडे जो होता है वो दैट डे में चेंज होता है, तो दैट डे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। इस प्रकार से हम लोगों के 8 सेंटेंस सॉल्व हो गए। अब हम लोग 9 नंबर सेंटेंस को सॉल्व करते हैं, और 9 नंबर सेंटेंस हम लोगों का है, यू सेड टू हिम। तो यहाँ पे हम लोग यू ऐसे नोट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सेड टू आया है, सेड टू को हम लोग टोल्ड में चेंज कर देंगे। टोल्ड में इसलिए चेंज करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच का जो हमारा
सेंटेंस है वो हमारा असर्टिव सेंटेंस है, तो इसलिए सेट टू को हम लोग टोल्ड में चेंज करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट जो हिम है इसको ऐसे नोट कर लेंगे। फिर कंजक्शन हम लोग दैट का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच असर्टिव सेंटेंस में है। अब यू देखिए, यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगा, और ऑब्जेक्ट आपका हिम है तो यहाँ पे ही हो जाएगा, और हैव का हैड हो जाएगा, हैड नॉट स्टोलन। दीज का दोज हो जाएगा। ये कुछ शब्द होते हैं, इन शब्दों को आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा, तो दीज दोज में चेंज हो जाता है। और यहाँ पे बुक्स जो लिखा है इसको बुक्स ऐसे ही लिखेंगे। इस प्रकार से हम लोगों के 9 सेंटेंस सॉल्व हो गए। अब हम लोगों का लास्ट सेंटेंस में चाहे 10 नंबर, और 10 नंबर सेंटेंस आपका है अलका सेड टू हर सिस्टर। तो देखिए हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे देखते हैं अलका और सेड टू को हम लोग टोल्ड में चेंज करेंगे, टोल्ड हर सिस्टर, हर सिस्टर हो गया। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए कामा लगा है, तो कामा को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच हमारी असर्टिव सेंटेंस में है। अब देखिए हेयर जो शब्द होता है ये देयर में चेंज हो जाता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयर लिखेंगे, देयर। आई आपका ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के हिसाब से जो रिपोर्टेड वर्ब की सब्जेक्ट है वो है अलका, उसके हिसाब से चेंज होगा, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। और यहाँ पे लिव्ड आया है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में है, तो हम इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा हैड हो जाएगा, हैड, और लिव्ड का लिव्ड ही रहेगा, लिव्ड फॉर 10। और आपका एयर्स लिखा है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे नोट कर लेना है, तो एयर्स आपका ऐसे हो गया। इस प्रकार से हम लोगों ने आज एक्सरसाइज नंबर 4 के 10 सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।